नमस्कार। विभा गुप्ता, आचार्य हिंदी विषय, अलंकार शीर्षक लेकर उपस्थित हूँ। आज हम शब्दालंकार पढ़ेंगे जो कि कक्षा 9, 11 और 12 के यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 9, 11 और 12 में सम्मिलित हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं अलंकार होता क्या है, किसे कहते हैं अलंकार। तो इसकी शब्द रचना पे ही ध्यान देते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है भूषित और कार अर्थात करने वाला। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ हो गया इस हिसाब से आभूषण। जैसे नारी की शोभा जो है वो अलंकारों से होती है, आभूषणों से होती है। ठीक वैसे ही काव्य या कविता की शोभा को जो तत्व बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के भेद जान लेते हैं। अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये इसके भेद होते हैं। जहाँ शब्दों में चमत्कार पाया जाता है वहाँ शब्दालंकार, और जहाँ उसके अर्थ में चमत्कार पाया जाता है वहाँ अर्थालंकार पाया जाता है। शब्दालंकार के भेद अभी हमने पढ़ा ना, अभी तो हमने अलंकार के भेद पढ़े हैं, अब हम पढ़ रहे हैं शब्दालंकार के भेद। तो शब्दालंकार के भेद हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष, जो कि कक्षा 9, 11 और 12 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को जान लेते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है इसकी। काव्य या कविता में जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, यानी एक ही वर्ण बार बार दोहराया जा रहा हो। आवृत्ति मतलब दोहराया जाना, अर्थात समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अगर हम इसको स्पष्ट करें तो स्पष्टीकरण करते हुए हम बताएंगे कि देखिए यहाँ पर तरणी तनुजा त तट में भी त आ गया, तमाल में भी त आ गया, तरुवर सब जगह त की आवृत्ति हो रही है बार बार है। तो यहाँ त वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का एक और उदाहरण हम जान लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ पर देखिए रवर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार। स्पष्टीकरण में यही बताएंगे हम कि र वर्ण जो है वो बार बार दोहराया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके स्थान पर अगर हम ये कहें, दूसरा उदाहरण एक और बोले, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, हाँ, तो वहाँ पर च और ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो पर हम यमक अलंकार पढ़ते हैं। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। काव्य में जब एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया गया हो और प्रत्येक स्थान पर उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए काली घटा, यहाँ पहले तो काली घटा और दूसरे घमंड घटा है। तो घटा शब्द जो है दो बार प्रयोग किया गया है। अब पहली बार जो घटा शब्द आया है, काली घटा है ना, वहां पर आया है, तो वहां घटा का शब्द हो गया बादल। और दूसरी बार जब घटा शब्द आया है उसका अर्थ है घटना, कम होना। तो ये जो काव्य पंक्ति है, काली घटा का घमंड घटा, इसमें घटा शब्द दो बार प्रयोग किया गया है। पहले घटा शब्द का अर्थ है बादल और दूसरे घटा शब्द का अर्थ है कम होना, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार है। यमक अलंकार का एक दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। उध जोग जोग हम नाही। अब देखिए यहाँ पर जोग जोग शब्द दो बार आया, जोग शब्द आया ना, तो उधो जोग जोग। तो यहाँ पर जोग शब्द दो बार आने में जो पहला जोग शब्द है उसका मतलब है योग साधना, और दूसरी बार जहाँ जोग शब्द आया है उसका अर्थ है योग्य। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हम योग साधना करने के योग्य नहीं हैं, हम ब्रजबालाएं। तो उद्धव जोग जोग, जोग पहला जोग योग साधना और दूसरा जोग योग्य।
तो इस पंक्ति में योग शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है। पहले योग शब्द का अर्थ है योग साधना और दूसरे योग शब्द का अर्थ है योग्य। स्पष्ट है कि यहाँ पर यमक अलंकार है। अब श्लेष अलंकार की तरफ आते हैं। श्लेष अलंकार पढ़ते हैं। काव्य में जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहा जाता है। जब किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर, प्रयुक्त मतलब प्रयोग किए जाने पर, प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हैं, मतलब शब्द तो एक बार प्रयोग किया गया, अर्थ एक से अधिक है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन ये शब्द यहाँ पर श्लिष्ट है। इसके 3 अर्थ हैं। अगर कवि इसका अर्थ लगाए तो कवि के अनुसार सुंदर वर्ण, अच्छे शब्द, व्यभिचारी इसका अर्थ निकालेगा सुंदरता या सौंदर्य, तो व्यभिचारी के अनुसार सुंदरता या सौंदर्य, और चोर के अनुसार सोना, यानी एक बहुमूल्य धातु स्वर्ण है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। अगले वीडियो में समास शीर्षक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।